Okay, so hello everyone. In this video, we will discuss about controlling services and daemons in Linux environment. एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है Linux की सीरीज का, जिसमें RSC से RSC या इंडस्ट्री में या AWS क्लाउड सर्वर पे लिनक्स बेस पर आप काम करते हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने मशीन या अपने सर्वर की सर्विसेज को मैनेज कर पाना, उनको स्टॉप करना, पॉज करना, या उनको मास्क अनमास्क अनमास्क करना, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से उनको इनेबल करना, डिसेबल करना, उनका लिंक क्रिएट करना, बूट के टाइम पर उनको ऑन करवा देना। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टास्क हमें करने पड़ते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते हैं तो इन सारे टास्क को बहुत अच्छे से आप मैनेज करना सीख जाएंगे। प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप लाइनेक्स का कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ें मैनेज कर पाना। थ्योरेटिकल थोड़ा सा चलेंगे हम लोग, फिर प्रैक्टिकली, क्योंकि एक डेप्थ नॉलेज अगर चाहिए तो हमें थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम कोई भी ऑप्शन अगर यूज़ करेंगे तो क्यों करेंगे। और डायरेक्टली अगर मैं ऑप्शन दिखाऊंगा तो मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और मे भी रियल इन्वायरमेंट से आप टच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइक कंट्रोलिंग सर्विसेज एंड डेमन्स, ये है क्या और कैसे मैनेज किया जाए। तो अगर आप लाइनेक्स की सीरीज़ देख रहे हो तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता देना, या वीडियो को लाइक करना थोड़ा सा। इससे ये लगेगा कि हाँ, इतने लोग इस सीरीज़ के साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं और मुझे इस पर जल्दी जल्दी वीडियोस लाना है। ओके। एंड अदर वीडियोस की भी सीरीज़ हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बहुत सारा मैंने लिनक्स पर जो एग्ज़ाम बेस की ट्रेनिंग है, इंडस्ट्री बेस की ट्रेनिंग है, उस पर वीडियो दे रखा है। और इसको ज़रूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, एक बिगिनर के लिए लाइनेक्स और एक एडवांस सीरीज़ के लिए, जो कि अभी कंटिन्यू आप देख रहे हो। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डी, ये है क्या, कैसे काम करता है सिस्टम डी। सिस्टम डी डेमन मैनेज स्टार्टअप ऑफ लिनक्स, इंक्लूड सर्विसेज स्टार्टअप एंड सर्विस मैनेजमेंट इन जनरल। सिंपल कहने का मतलब यह है कि जो हमारा सिस्टम डी है, हमारे लिनक्स के स्टार्टअप और उसके समझ लो सर्विसेज को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये वो पहला प्रोग्राम है। सिस्टम डी इज़ द फर्स्ट कमांड। क्या बोला जा रहा है कि ये एक पहला प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम यानी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम बूट करते हैं तो उस समय ये इनेबल होता है। तो विच रन इन लिनक्स मशीन, जो कि हमारे लिनक्स मशीन में रन होता है। इट एक्टिवेट सिस्टम रिसोर्सेज, ये क्या करता है, सिस्टम रिसोर्सेज को एक्टिवेट करता है। बहुत सारे ऐसे सर्वर डेमन्स को एक्टिवेट करता है। बहुत सारे ऐसे सर्वर डेमन्स प्रोसेस होते हैं, सर्वर के बैकएंड सर्विसेज होती है। बूट टाइम के समय कुछ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बूट के बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है रन कराने के लिए, तो वहाँ पे इसकी इसी की हेल्प से या इसके भी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सर्विसेज को मैनेज और एक्टिवेट करते हैं। जनरली डेमन जो होता है ये स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली जब भी हम अपने सिस्टम को बूट करते हैं, और कंटिन्यूली ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है जब तक कि हमारा मशीन शट डाउन नहीं हो जाता। तो ये वो पहला प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे क्या होता है, रन हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे लाइव दिखा सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे PS ट्री लिखते हो और सबसे टॉप पे आकर देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि दिस इज़ द फर्स्ट कमांड और दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम। तो इस फर्स्ट प्रोग्राम से आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, लेट मी शो लाइक दिस, कि आप इसको देख पाओ अच्छे से। राइट, ये चीज़ यहाँ पे आपको आ जाता है। तो ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है सिस्टम डी, ये हमारा एक्टिवेट होता है। बाकी इसके अंडर में और भी देखो बहुत सारे ऐसे ट्री बेस की डायरेक्टरीज है कि इसके अंदर ये मतलब एक पेरेंट चाइल्ड टाइप प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे है। रेड हैट लिनक्स इंटरप्राइज में जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है उसको जो पीआईडी नंबर मिलता है वो 1 मिलता है। इसका पीआईडी भी आप चेक कर सकते हो सिस्टम डी का। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो पीआईडी ऑफ स्पेस सिस्टम डी, और एंटर करोगे। यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये आपका इसका पीआईडी 1 डिनोट कर रहा है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे जैसे कि हमारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं लिनक्स इन्वायरमेंट में, वो पीआईडी, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जितने भी आपके ऑप्शंस होते हैं, वो सभी स्पेसिफिक आईडी नंबर पे ही काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि सिंपल हमारे सिस्टम के बूट स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, उसके एफिशिएंसी को, सर्विसेज को मल्टीपल सर्विसेज को साइमल्टेनियसली रन करने के लिए ये कैपेबल बनाता है।
on demand starting of daemon without requiring a separate service. Okay, automatic service dependencies management which can prevent long timeout. For example, a network dependency services will not attempt to start up until the network is available. सिंपल कहने का मतलब कुछ हमारे लिनक्स मशीन के अंदर डिपेंडेंसीज बेस्ड सर्विसेज होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, या ऐसे सर्विसेज जो कि अपने आपको वर्क करने के लिए बहुत सारे ऐसे डिपेंडेंट सर्विस की ज़रूरत पड़ती है या उनको ज़रूरत लेनी पड़ती है। जैसे मान लिया कि ABC काम को करने के लिए XYZ की भी ज़रूरत होती है, तब उसका डिपेंडेंसी पूरा होता है, राइट। जैसे खाना बनाने के लिए नमक की ज़रूरत पड़ती है, विदाउट नमक भी चल जाएगा, बट वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं बोला जाएगा, है ना। मे भी वो किसी को अच्छा ना लगे, कोई खाए ना। तो सिंपल कहने का मतलब कि कोई भी सर्विस जो डिपेंडेंसीज के साथ ऑपरेट होता है तो वो यहाँ पे क्या होता है, वेट करता है। देखो हर कोई सर्विस बूट के समय ही नहीं वो एक्टिवेट हो जाता है, मैनेज हो जाता है ना। नेटवर्क की सर्विसेज जब नेटवर्क अवेलेबल होता है तब वो काम करता है, तब उसकी डिपेंडेंसीज एक्टिवेट होती है, तब वो प्रॉपर तरीके से एक्टिवली काम करता है। लाइक हार्डवेयर का ही सपोर्ट आप देख लो, कोई भी ऐसा हार्डवेयर अगर नहीं है हमारे सिस्टम पे तो यू कैन नॉट मैनेज दैट पर्टिकुलर सर्विस। लाइक नेटवर्क अडॉप्टर ही नहीं तो नेटवर्क की सर्विस कैसे आप रन कर सकते हो, है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे इस चीज़ को भी देकर होता है। और सिंपल यहाँ पे कहने का मतलब कि हमें तब तक वेट करना होता है कुछ सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए, कुछ सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, जब तक कि उसकी डिपेंडेंसीज अवेलेबल ना हो जाए। सिंपल। सिस्टम डी और सिस्टम सीटीएल, ये सिस्टम सीटीएल एक टूल है, एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप इसकी सर्विसेज को या अपने लिनक्स की सर्विसेज को मैनेज करना स्टार्ट करते हो। स्टेप बाय स्टेप उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे पीएस ट्री लिखने पर आपको ये पूरा पता चल जाएगा कि हमारा जो पहला कमांड है वो सिस्टम डी है, उसके अंडर यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स ऑपरेट हो रही हैं। कुछ ऐसे यूनिट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं जो कि सिस्टम डी यूज़ करता है बहुत सारे ऐसे यूनिट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए। कुछ कॉमन टाइप्स की यूनिट यहाँ पे हम लोग देख देते हैं। जैसे सर्विस की यूनिट्स जो होती है वो डॉट सर्विस एक्सटेंशन पे वर्क करता है, सॉकेट की जो यूनिट्स होती है वो डॉट सॉकेट पे वर्क करता है, और पाथ का जो होता है वो डॉट PATH यानी कि पाथ पर वर्क करता है। इसको चेक करने के लिए सिंपल यहाँ पे कमांड है, लाइक सर सिस्टम सीटीएल लिस्ट हाइफन यूनिट्स स्पेस हाइफन हाइफन, थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए हाइफन हाइफन लगाते हैं, सिंगल हाइफन भी यूज होता है, तो टाइप स्पेस सर्विसेज। तो इसको आप चेक कर सकते हो, सिंपल सिस्टम सीटीएल स्पेस लिस्ट यूनिट्स, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यूनिट। अच्छा, मैंने यूनिट लिखकर जस्ट स्पेस देकर डबल टैब यूज़ किया, तो फर्दर जितनी भी कमांड्स हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इसके आगे क्या क्या चीज़ें और करी जा सकती हैं, राइट। इनकी भी ज़रूरत पड़ती है लाइनेक्स में। अगर आप काम कर रहे हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर या किसी भी इकोसिस्टम पे आप काम कर रहे हो जो कि लिनक्स बेस्ड पर है, या इसके फ्लेवर को बिलोंग करता है, तो मेक श्योर कि आपको टैब की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। पिछले सारे चैप्टर्स में मैं काफ़ी डीप इन सारी चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ। तो टैब की से आपको पता चल जाएगा कि फर्दर क्या क्या कमांड्स वहाँ पे ऑपरेट करना है, राइट। जैसे यहाँ पे इनेबल सर्विसेज की डिटेल चेक करना है, एक्टिवेट सर्विसेज की डिटेल चेक करना है, फील्ड सर्विसेज की डिटेल चेक करना है, तो सब यहाँ से ऑप्शंस है, आप उसको चेक कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। सिंपल। आप आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स की जगह मैंने यूनिट की जगह यूनिट्स लिखा और हाइफन हाइफन टाइप लिखा, और यहाँ पे मैंने जस्ट लिख दिया सर्विस। इतना करने के बाद जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, यू हैव 5 फील्ड 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ 5 फील्ड में पूरी डिटेल आपको देखने को मिलता है। यूनिट में आप देख सकते हो ये सर्विस की यूनिट है, डॉट सर्विसेज डॉट सर्विसेज डॉट सर्विसेज। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से ये एक्सटेंशन रिप्रेजेंट हो रहा है। कुछ सर्विसेज यहाँ पे फेल्ड हैं, डोंट वरी, इन सभी चीज़ों को हम लोग मैनेज करना देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे क्या है। तो अच्छा, सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है जो भी सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है। वट एवर, या आई नो सभी लोग एक्सपर्ट हो यार, समझ में सबको आ रहा होगा, बट थोड़ा सा कमेंट्स वगैरह करके बताएं कि यस यहाँ तक आप देख रहे हो वीडियोस को, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आप देख पा रहे हो। जस्ट स्पेस बार प्रेस करेंगे, फर्दर जो भी पेज है वो आपका लोड हो जाएगा। उसके बाद क्यू अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हो तो आप बाहर आ जाते हो। टोटल यहाँ पे लोड जो होता है, एक्टिव जो होता है, सब जो होता है, ये सारा यहाँ पे दिखा रहा है। 61 लोडेड यूनिट्स लिस्टेड है। पास ऑल लिखेंगे तो अनदर जो इनएक्टिव यूनिट्स है उसको भी आप यहाँ पे
देख पाओगे। तो सिंपल आपको जस्ट इसी कमांड के आगे हाइफन हाइफन क्या लिख देना है, ऑल टाइप कर देना है। आपको इनएक्टिव यूनिट्स भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो सभी एक्टिव 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 यूनिट्स हैं, है ना, जैसा कि यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ पे हाइफन हाइफन ऑल लिखकर आप क्या कर सकते हैं, टू शो ऑल लिस्ट, यहाँ पे देखो दिया हुआ है दिस वन कमांड। तो अगर ये मैं लिखता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनएक्टिव सर्विस भी दिखा रहा है। लिनक्स इतना स्मार्ट है, इतना इंटेलिजेंट। ओके, तो ठीक है, अभी इसमें हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे। टोटल यहाँ पे अभी जो देख रहे हो आप 150 लोडेड यूनिट्स यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो इसको मैनेज कर सकते हो। तो इसको क्लोज करते हैं, क्यू प्रेस करके स्क्रीन को क्लियर करते हैं, फाइनली डन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर हमें सॉकेट्स चेक करना है, जैसे यहाँ पे तो हमने सर्विस देखा, सॉकेट्स यूनिट के लिए डॉट सॉकेट एक्सटेंशन होता है, और यहाँ पे आप सिस्टम सीटीएल हाइफन लिस्ट हाइफन सॉकेट्स आप लिखेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। तो सॉकेट्स के लिए सिंपल मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा सिस्टम सीटीएल एंड लिस्ट लिस्ट हाइफन, और मैंने यहाँ पे सॉकेट्स लिखा और एंटर कर दिया। तो नाउ यू कैन सी डॉट एक्सटेंशन जो है डॉट सॉकेट्स का यहाँ पे पूरा दिखा रहा है। तो ये सॉकेट्स हैं। अब यहाँ पे भी हाइफन हाइफन पास ऑल अगर आप लिखते हो हाइफन हाइफन ऑल, तो 17 जो लिस्टेड सॉकेट्स हैं और यहाँ पे इनएक्टिव जो सॉकेट्स होंगे वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये तो अभी एक्टिव सॉकेट्स दिखा रहे हैं, तो बाकी आप यहाँ पे हाइफन हाइफन ऑल लिखकर बाकी की फर्दर इनएक्टिव सॉकेट्स डिटेल देख सकते हो। यहाँ पे एडिशनल 2 मिलते हैं, आप चेक करना, बाकी अब आपके सिस्टम और सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। ओके, तो ऐसे सॉकेट्स होता है। बाकी फर्दर अगर सॉकेट्स के बाद अदर डबल टैब यूज़ करके अदर इन्फॉर्मेशन देखना चाहें देख सकते हैं। अगर है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमारा कुछ एक्टिव और इनएक्टिव सॉकेट्स यहाँ पे दिखा देते हैं हाइफन हाइफन ऑल लिखकर। सॉकेट यूनिट आर यूज टू डिले द स्टार्ट ऑफ सर्विस एट बूट टाइम। सॉकेट सर्विस क्या कह रहा है कि डिले, देखो सिंपल कहने का मतलब कि फ्रिक्वेंटली जब हमें किसी सर्विस की ज़रूरत है तो हम उसको इनेबल कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं इंस्टेंटली जब भी ज़रूरत है, और हम उसको ऑफ रख सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे बूट टाइम पर फ्रिक्वेंटली इन सारी सर्विसेज को मैनेज करने के लिए ये किया जाता है, और बहुत कम समय में इसको अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसको ऑन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पाथ एक्सटेंशन की सर्विस यहाँ पे आ जाता है। सिस्टम सीटीएल कमांड यूज़ करते हैं हम लोग इन सभी यूनिट्स को मैनेज करने के लिए, राइट। तो सिस्टम सीटीएल एक ऐसा टूल, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट को, इन सभी टॉपिक्स को मैनेज करते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लेट मी शो, लाइक सिस्टम सीटीएल स्पेस, अगर सिंपल सिस्टम सीटीएल मैंने लिख दिया तो सबसे टॉप पे देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लिशन यूनिट्स, सॉरी इधर है, इधर है, यूनिट दिखा रहा है। वही मैंने कहा सबसे स्टार्टिंग में यूनिट्स आता है। तो यूनिट है, ये सारी यूनिट्स हैं, इनका प्रॉपर एक डिवीजन भी है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, कैसे हैं क्या है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनका लोड है, एक्टिव है, सब है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, यस, लाइक दिस, और मैं यहाँ पे एक बार ऐसे मैनेज कर दूँ, यस। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूनिट्स एंड डिटेल कैसे यहाँ पे दिखा रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनको देखने के लिए, मैनेज करने के लिए। टैब की यूज़ करके बाकी सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्यू से क्वाइट कर सकते हो, और ये आपका मैनेज हो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं सिस्टम CTL स्पेस हाइफन टी हेल्प एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमारे यूनिट्स के टाइप हैं वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक सर्विस यूनिट, माउंट, स्वैप, सॉकेट, टारगेट, सर्विस, सॉरी डिवाइस, ऑटो ऑटो माउंट एंड टाइमर्स, पाथ, लाइसेंस, स्कोप। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अब इन्हीं जो भी यूनिट्स हैं इनको अगर मैनेज करना है, चेक करना है, तो क्या स्टेप्स हैं। ओके, तो लिस्ट जो भी हमारी सर्विस यूनिट्स हैं उनको चेक करना है, मैनेज करना है, तो यूज़ द सिस्टम सीटीएल कमांड टू एक्सप्लोर द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग कमांड लिस्ट ऑल करंटली लोडेड सर्विस यूनिट्स। ओके, तो जो भी हमारे लोडेड सर्विस यूनिट्स होती हैं उनको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो थ्रू सिस्टम सीटीएल स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प। तो हर एक कमांड से जब भी आप ऑपरेट करते हो तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर मैं हाइफन हाइफन हेल्प लिखता हूँ, सो इज देयर एनी इन्फॉर्मेशन, सॉरी, यहाँ पे अभी क्यू प्रेस करना है,
क्यू प्रेस करके आप बाहर आ जाएंगे एंड यहाँ पे जस्ट आप बैक करेंगे सिस्टम सीटीएल हेल्प से। यहाँ पे सिंपल कमांड सिंटेक्स आपको देखने को मिलता है। अगर सिस्टम सीटीएल स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प लिखते हो तो ये आपको कमांड सिंटेक्स है। जैसे स्टेट कमांड को मैनेज करने के लिए है, सिस्टम कमांड्स के लिए है, इन्वायरमेंट्स कमांड सिंटेक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट सिंटेक्स डिटेल आपको मिल जाती है जिसके थ्रू आप इसको मैनेज कर सकते हो। अब देखो सिस्टम सीटीएल सिंपल आप लिखेंगे तो आपको आपके सिस्टम के अंदर जो भी एक्टिव सर्विसेज की डिटेल्स है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हाइफन हाइफन ऑल लिखने पर यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। सर्विस यूनिट्स को चेक करना है, लाइक हाउ मेनी सर्विस यूनिट्स एंड एवरीथिंग। तो सिंपल यहाँ पे जो कमांड्स आता है आपका सिस्टम सीटीएल स्पेस लिस्ट लिस्ट हाइफन यूनिट आप लिखेंगे और स्पेस देकर डबल टैब यूज करेंगे। ये सारी यूनिट्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब इन सभी यूनिट्स को आप डिटेल में चेक कर सकते हो। लाइक यूनिट्स यूनिट्स लिखने के बाद मैंने यहाँ पे हाइफन हाइफन टाइप्स, अब थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा सर्विस और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यूनिट मिल रहा है, लोड मिल रहा है, एक्टिव मिल रहा है, सब एसयूबी करके है और डिस्क्रिप्शन है। इसकी डिटेल क्या है? तो सिंपल, अगर हम यहाँ पे लेट मी शो, अगर मैं यहाँ पे यूनिट की बात कर रहा हूँ तो यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्विस यूनिट नेम। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सर्विस यूनिट नेम, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हो लोड। अब ये लोड क्या कर रहा है, यहाँ पे लोड सिस्टम डी प्रॉपरली यहाँ पे पास्ट कर रहा है, लाइक यूनिट कॉन्फ़िगरेशन एंड लोडेड यूनिट इन मेमोरी। ओके, तो सिंपल यहाँ पे बोल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन एंड, या सिंपल यूनिट्स यूनिट्स कॉन्फ़िगरेशन एंड लोडेड द यूनिट इन मेमोरी। तो जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन एंड लोड है हमारी मेमोरी का, वो यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो लोडेड मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन या ये जो यूनिट है ये लोड है कि नहीं है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो लोडेड है ना, यहाँ पे आप लोडेड है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट लिख कर आ रहा है, एक्टिव, सिंपल एक्टिव, एक्टिवेट इसको भी बोल सकते हो पैसे, या स्टेट बोल सकते हो। तो इसका क्या मतलब होता है कि हाई लेवल एक्टिवेशन स्टेट ऑफ दिस यूनिट। ये क्या होता है आपका हाई लेवल एक्टिवेशन और स्टेट ऑफ यूनिट होता है कि हमारा जो यूनिट है या जो भी पर्टिकुलर हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव है तो मीन्स हमारा वर्किंग है, इनएक्टिव है तो मतलब कि हमारा वो वर्किंग नहीं है। ये एक्टिव इनएक्टिव और ये सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। सब मतलब होता है कि लो लेवल एक्टिवेशन स्टेट ऑफ दिस यूनिट, जो सब होता है ये लो लेवल एक्टिवेशन होता है। ओके, तो लो लेवल एक्टिवेशन में कि यहाँ पे जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो इंडिकेट करती है और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिटेल को यूनिट के बारे में, कि यूनिट हमारी रनिंग है या क्या है। ओके, तो रनिंग है, स्टार्ट है, स्टॉप है, ये भी देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। और डिस्क्रिप्शन जो होता है ये सिंपल बोल सकते हो कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट पर्टिकुलर यूनिट की, ये अकाउंट सर्विस है या ये स्पेसिफिक किसके लिए है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि वो पूरी तरीके से थोड़ी सी सर्विस को डिस्क्राइब करके उसकी डिटेल में यहाँ पे दिखाता है। अब अगर मुझे सारे सॉकेट्स के टाइप की डिटेल चेक करना है तो क्या प्रोसीजर है। सभी सॉकेट्स की टाइप की डिटेल को चेक करने के लिए लाइक सिस्टम सीटीएल स्पेस लिस्ट यूनिट स्पेस, सिंपल यहाँ पे स्पेस दे देना है, हाइफन हाइफन टाइप स्पेस एंड देन यहाँ पे आपको क्या देना है, सॉकेट, और इंटर कर देंगे, सॉरी सॉकेट्स और डबल टैब यूज करेंगे। नाउ यू कैन सी कि आपके पास जो भी हमारे सॉकेट इंफॉर्मेशन है उसके आगे, तो वो यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है, वो यहाँ पे आपको दिख। ओके, तो फाइनल यहाँ पे आपने इनकी डिस्क्रिप्शन डिटेल और ये देखा था, सॉकेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ओके, फाइनल यहाँ पे कह रहा है कि सिस्टम सीटीएल लिस्ट यूनिट, ये जो सिस्टम सीटीएल लिस्ट यूनिट ये जो कमांड है ये सिंपल डिस्प्ले करता है यूनिट इंफॉर्मेशन को सिस्टम की सर्विसेज के बिहाफ पर। ओके, जो भी हमारे मेमोरी में लोड है, ओके, यानी कि जो लोडेड है या जो हमारा एक्टिव है वो भी, इनएक्टिव को भी आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए हाइफन हाइफन पार्स ऑल करके आपको इन्फॉर्मेशन देखना होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन आउटपुट ऑफ द सिस्टम सीटीएल हाइफन लिस्ट हाइफन यूनिट्स हाइफन फाइल्स
अगर आप सिस्टम सीटीएल और ये कमांड ऑपरेट करते हैं तो ये वैलिड एंट्री दिखाता है स्टेट के बारे में, ऑब्जेक्ट का आउटपुट स्टेट में, कि हमारी सर्विस या हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है या जो प्रोग्राम है वो इनेबल है, डिसेबल है, स्टैटिक है, वॉट एवर मास्क किया गया है, मास्क किया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको लिखना क्या है, सिंपल यहाँ पे सिस्टम सीटीएल लिस्ट फाइल्स की इंफॉर्मेशन। इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल यहाँ पे यूनिट्स, यूनिट की जगह यूनिट्स और यहाँ पे फाइल्स, आप यहाँ पे डबल टाइप जब टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको लिख कर आ जाएगा कि क्या ऑब्जेक्ट यूज करना था। फाइल्स मैंने जस्ट यूज किया, और फाइल्स के बाद सिंपल मुझे यहाँ पे टाइप करना है, लेट मी शो, कोई भी यहाँ पे लाइक एंटर करके, सिंपल इतना करने के बाद मैंने एंटर कर दिया। क्या करना था आपको, सिस्टम सीटीएल लिस्ट यूनिट हाइफन फाइल्स। अब इससे क्या आपको मिलेगा, अभी यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये क्या कह रहा है कि ये जो कमांड है, दिस कमांड, ये यहाँ से मैं अभी आउटपुट का जो है इसको हटा देता हूँ। सिस्टम सीटीएल लिस्ट यूनिट फाइल्स कमांड क्या कर रहा है कि ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनेबल है, डिसेबल है, स्टेट है, मतलब उसका स्टैटिक क्या है, एक्टिव है, मास्क है, मास्क है, ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस डिसेबल है, स्टेट आपको दिखा रहा है, इसका वेंडर प्रीसेट दिखा रहा है, प्लस यहाँ पे बूट डॉट माउंट अभी जनरेटेड है, स्टैटिक है। यहाँ पे कोई सर्विस जो है कि माउंट करके ये डिसेबल है, एक सर्विस इनेबल है, स्टैटिक है, एंड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलियाज इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे डिसेबल्ड है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ओके, जस्ट आप क्यू प्रेस करेंगे, ये देखो ये सभी चीज़ों को देखने के लिए काफ़ी बेस्ट कमांड्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी मैंने कोई कमांड यूज़ नहीं किया, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्विस इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया लाइक लेट मी शो फाइल्स, एक्टिव इनएक्टिव सभी चीज़ों को अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो सिंपल मुझे यहाँ पे यूनिट स्पेस टाइप, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा टाइप के बाद सर्विस और हाइफन हाइफन ऑल, जैसा कि मैंने, सॉरी, यहाँ पे यूनिट सेंटर। तो यहाँ पे एक्टिव और इनएक्टिव दोनों को लोड करके ये दिखा देगा। अब हमें सर्विस स्टेट अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, सर्विस स्टेट कितने होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखना है। तो सर्विस स्टेट के लिए यहाँ पे देखो सिंपल, व्यू द स्टेट ऑफ द स्पेसिफिक यूनिट विथ सिस्टम सीटीएल एंड देन स्टेटस नेम। लाइक किसी भी स्पेसिफिक सर्विस के स्टेट के बारे में पता करना है, उसका रिजल्ट देखना है, तो आप यहाँ पे सिस्टम सीटीएल कमांड और स्टेटस और उसका नेम देंगे, फिर आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे भी दिया हुआ है लिस्ट यूनिट्स, टाइप करके आप डबल टैब यूज करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कौन कौन से यूनिट्स वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, इफ़ यू रिमेम्बर, लाइक मैं दिखाता हूँ, सिस्टम सीटीएल स्पेस लिस्ट यूनिट, लिस्ट यूनिट और स्पेस देकर डबल टैप, सो सारी यूनिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। ओके, अगर आपने यहाँ पे यूनिट की जगह यूनिट्स लिखकर डबल टैप यूज़ किया तो यहाँ पे कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे। अब मान लिया कि कोई भी स्टेट मुझे चेक करना है कि कोई भी स्पेसिफिक कमांड के बारे में दिखाओ, तो ऊपर तो मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखाया, लाइक लेट मी शो सिस्टम सीटीएल स्पेस। अब मुझे क्या करना है, स्टेटस, अभी स्टेटस चेक करना है, स्टेट चेक करना है। अब कोई भी XYZ सर्विस हो सकती है, आई थिंक मैं यहाँ पे SSH की सर्विस, अभी उसी के थ्रू मैंने इस सिस्टम को एक्सेस भी किया अपने लाइनेक्स सर्वर को। तो SSHD जो हमारा यहाँ पे डेमन सर्विस के भी यहाँ पर यह है कि SSH की जो सर्विस है डेमन सर्विस के भी यहाँ पर यहाँ पे इसका स्टेटस दिखाओ। तो कह रहा है कि या दिस सर्विस इज इन एक्टिव मोड, आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्टिव मोड दिखा रहा है। लोडेड है कि नहीं है वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो, यस इट इज लोडेड। और यहाँ पे डॉक इंफॉर्मेशन है, इसका PID नंबर आप देख सकते हो 1059 है, यानी कि 1059 है। टास्क लिमिट यहाँ पे देख सकते हो, मेमोरी कितना यूज कर रहा है, CPU कितना यहाँ पे है, एंड C ग्रुप इसका कितना है वो इंफॉर्मेशन देख सकते हो। और ये जो लोड हुआ है ये USR LIB सिस्टम D सिस्टम एंड SSH D डॉट सर्विस के
उस पे लोड हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वेंडर की तरफ से ही ये सर्विस क्या है, इनेबल्ड है, राइट। ये वेंडर इनेबल्ड सर्विस है, यानी कि पहले से ही ये एक इनेबल्ड सर्विस है। आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो, अगर ये सर्विस डिसेबल्ड है तो वहाँ पे डिसेबल लिखा है, लिख कर आएगा। तो लोडेड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूरा पाथ देकर आपको बता दे रहा है कि क्या है कैसे है। ओके, अब इस चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी शो। लाइक ये आप यहाँ पे देखो, तो लोडेड में क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोड कर रहा है, लाइक वेदर द सर्विस यूनिट इज लोडेड इनटू मेमोरी, मतलब कहाँ पे ये मेमोरी में लोडेड है। एक्टिव में यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिव स्टेट के बारे में, लाइक वेदर द सर्विस यूनिट इज रनिंग एंड इफ सो हाउ लॉन्ग इट हैज बीन रनिंग, अगर रनिंग है तो कितनी देर से रनिंग है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखा देगा। तो एक्टिव में देखो यहाँ पे सिंस फ्राइडे 2023, इतनी देर से 5 hours 46 minutes एगो, तब से ये क्या है, रनिंग है। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है मेन पीआईडी, जो कि यहाँ पे है, तो इसका पीआईडी नंबर है और सर्विस नेम यहाँ पे दिखा रहा है SSHD। और इस पीआईडी नंबर से आप इस सर्विस को क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो या इस सर्विस को मैनेज कर सकते हो। द मेन प्रोसेस आईडी ऑफ द सर्विस इंक्लूडिंग द कमांड नेम। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस, आप थिंक यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर सर्विस। तो यहाँ पे स्टेटस आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, लाइक यहाँ पे ओपन एसएसएच सर्वर डेमन का है, और यहाँ पे लिसनिंग जो पोर्ट है वो 2022 है, एसएसएच का जो पोर्ट होता है 2022 होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि ये 000 कोई भी होस्ट हमारे सर्विस को रीच कर सकता है, हमारी सर्विस को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा देख सकते हो ये नेटवर्क का एक लोकेशन है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कोई भी हमारे इस सर्विस को इस्तेमाल कर सकता है, इस सर्विस को पिंग कर सकता है आउटसाइड से, और इसका पोर्ट नंबर 2022 इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पे एक सर्विस दिखा रहा है कि एक्सेप्टेड पासवर्ड फॉर रूट, यहाँ पे एक पासवर्ड रूट का एक्सेप्ट किया गया है 192.168.136.1 और पोर्ट नंबर 50085 SSH2 इस्तेमाल करके। आगे आप देख सकते हो सेशन ओपन हुआ है यूजर रूट के लिए जिसका यूआईडी 0 है, और उसका बाई यूआईडी 0, यूआईडी मतलब रूट ने ही रूट को यहाँ पे एक्सेस कर रखा है। कह रहा है कि एक्सेप्टेड पासवर्ड फॉर रूट फ्रॉम कहाँ से एक्सेस हुआ है ये दिखा रहा है, SSH वर्जन 2, सेम वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि आपकी सर्विस को एक्सेस किया गया। अभी मैं यहाँ पे दिखाऊं कि मैंने जो एक्सेस किया हुआ है ये सिंपल मेरा विंडोज़ की मशीन से मैंने टर्मिनल इस्तेमाल किया हुआ है ना, ये मेरा विंडोज़ मशीन आप देख सकते हो, और ये कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है। तो मैंने SSH को इस्तेमाल करके इस सर्विस को एक्सेस किया है और उसके बिहाफ पर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। सेवरल कीवर्ड इंडिकेट द स्टेट ऑफ द सर्विस कैन बी फाउंड इन द स्टेटस आउटपुट। ओके, बहुत सारे ऐसे आउटपुट स्टेटस और ये सारी चीज़ें होती हैं। कीवर्ड जो होता है डिस्क्रिप्शन होता है, लोडेड होता है, यूनिट कन्फिग्रेशन, फाइल हैज़ बीन प्रोसेस्ड, एक्टिव या रनिंग मोड होता है, फिर आपका एक्टिव एक्साइटेड होता है, राइट। एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्टिव वेटिंग होता है। तो इनका भी एक स्पेसिफिक मतलब है, अगर एक्टिव रनिंग है तो रनिंग विथ 1 or more कंटिन्यूइंग प्रोसेस। ओके, एक या एक से ज़्यादा कंटिन्यू प्रोसेस में ये रन हो रहा है। एक्टिव एंड एक्साइटेड होता है तो सक्सेसफुली कंप्लीटेड वन टाइम कन्फिग्रेशन है। यहाँ पे वेटिंग है तो ये रनिंग बट वेटिंग फॉर एन इवेंट, किसी इवेंट के लिए वेट कर रहा है, रनिंग तो है। इनएक्टिव मतलब नॉट इन रनिंग, रनिंग नहीं। इनेबल मतलब इज स्टार्टेड एट बूट टाइम, इनेबल अगर लिख कर आ रहा है तो बूट टाइम के ही समय वो क्या है, इनेबल है, राइट। यहाँ पे वो लिख के आ रहा है। तो ये एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है। अब डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड लिख कर अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि इज नॉट सेट टू स्टार्टेड एट बूट टाइम, तो डिसेबल करने का मतलब जो बूट के समय है तो वो चीज़ स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर इनेबल है किसी भी सर्विस पर तो इसका मतलब यह है कि जब सर्विस, यानी कि जब आपका कंप्यूटर सिस्टम बूट होगा, पावर ऑन करी करी जाएगी उसको, तो उस सर्विस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक बूट होने के साथ ही एक्टिवली वर्क करेगा, रनिंग मोड में आ जाएगा। अगर यहाँ पे डिसेबल लिख के आ रहा है तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। इनेबल करने के लिए सिंपल सिस्टम CTL स्पेस इनेबल स्पेस सर्विस का नाम देना होता है, जो कि हम लोग आगे इसको मैनेज करके भी इसके स्टेटस को चेक करेंगे। फिर इसके बाद स्टैटिक आ जाता है। स्टैटिक में आपको लिखा हुआ कि कैन नॉट बी इनेबल्ड बट मे बी स्टार्टेड बी एंड इनेबल्ड अनटिल ऑटोमेटिकली, सॉरी यूनिट ऑटोमेटिकली। तो ये स्पेसिफिक होता है कि आप किसी भी सर्विस को किसी भी तरीके से सिस्टम CTL टूल या प्रोग्राम का इस्तेमाल करके मैनेज कर सकते हो, लोड कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, है ना, उसको
स्टार्ट स्टॉप जो भी चीज़ें आप उसका करना चाहें, मैनेज करना चाहें, वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, so run the following command to verify whether a service unit is enable। मतलब किसी भी कमांड को या किसी इस दी हुई कुछ कमांड से यहाँ पे कह रहा है कि इसको चेक करो और बताओ कि कोई भी पर्टिकुलर सर्विस का स्टेटस क्या है। तो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं लाइक कि जो हमारा सर्विस है SSHD का, वो बूट टाइम के समय इनेबल किया गया है कि नहीं। जिसको चेक करने का आसान तरीका मैं दिखाता हूँ। लाइक सिस्टम CTL, आई थिंक इसको थोड़ा सा और अब जूम कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा सिंपल लाइक इज फेल्ड, इज हाइफन, और यहाँ पे आप देखो एक्टिव में आपको दिखाएगा कि ये क्या एक्टिव में है या इनेबल्ड है या फेल है या फिर यहाँ पे सिस्टम रनिंग है, तो ये दिखा देगा। तो इज यहाँ पे, और मुझे चेक करना है लाइक फेल्ड, और किसको चेक करना है SSHD डॉट सर्विस और एंटर। तो कह रहा है कि यस इट इज एक्टिव, ये फेल्ड नहीं है, ये एक्टिव है। मतलब कि जब बूट टाइम होगा ड्यूरिंग स्टार्टअप हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उस समय क्या है, ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर यहाँ पे एक्टिव लिखकर आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये सर्विस क्या हो जाएगी, जब हमारा सिस्टम बूट होगा तो उस समय वर्क नहीं करेगा, हमें मैनुअली इसको इनेबल करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप डिसेबल कर सकते हो, उसको भी हम लोग देखेंगे। अगर हम इसका स्टेटस चेक करते हैं कि सर्विस हमारा स्टेटस क्या है, इसका एक्टिव है नहीं है कैसे है, तो उसको भी आप यहाँ पे लेट मी शो एस स्टेटस स्पेस SSHD सर्विस। तो हमारा सर्विस यहाँ पे एक्टिव है और यहाँ से भी इनेबल का स्टेटस आपको देखने को मिल रहा है। कंट्रोल C से अबॉर्ट करते हैं, बाहर आते हैं, एंड जस्ट मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कमांड टाइप किया कि मुझे एक काम करो, इस सर्विस को स्टॉप कर दो। तो मैंने अभी जो कमांड एग्जीक्यूट किया था स्टेटस, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेरली स्टॉप कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, कोई एरर नहीं आया। मैंने स्टेटस चेक किया दोबारा से, तो यहाँ पे सर्विस क्या दिखा रहा है, अभी भी इनेबल्ड है। मतलब कहने का कि वाइल बूटिंग योर मशीन, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव मोड में अभी भी एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक्टिव क्या है, अब यहाँ पे एक्टिव स्टेट में दिखा रहा है कि इनएक्टिव है। राइट, हमने एक्टिव स्टेट में आपको क्या दिखाया था, एक्टिव मतलब क्या है, रनिंग है, एक्टिव एक्साइटेड, एक्टिव रनिंग, एक्टिव वेटिंग, और ये तो यहाँ पे क्या है, एक्टिव इनएक्टिव है। तो एक्टिव इनएक्टिव में क्या है कि नॉट रनिंग, सर्विस हमारा इनेबल्ड है बट ये रनिंग मोड में नहीं है। सिंपल यहाँ पे ये कहने का इसका बेनिफिट है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें लाइक कोई भी सर्विस को या किसी भी स्पेसिफिक सर्विस यूनिट को मैनेज करना चाहिए, कुछ यहाँ पे एडिशनल और कमांड्स हैं लाइक लिस्ट ऑल सर्विस यूनिट जो कि हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हैं। तो सिंपल मैंने इसको कितनी बार दिखाया कि सारी सर्विस यूनिट को चेक करने के लिए सिस्टम CTL स्पेस लिस्ट स्पेस हाइफन हाइफन टाइप्स और ये करके सर्विस आप टाइप करेंगे, और यहाँ पे सारे सॉकेट्स की इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप सिंपल एक क्रोनाइट सर्विस है, यहाँ पे एक्सप्लोर द स्टेटस ऑफ क्रोनाइट सर्विस, द सर्विस इज यूज्ड फॉर नेटवर्क टाइम सिंक्रोनाइजेशन, लाइक नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की सर्विस के लिए ये है। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कोई भी, जैसे मैं तो SSHD या SSH को मैं बार बार देख रहा हूँ, लाइक स्टॉप, स्टॉप की जगह मैं कर देता हूँ स्टार्ट एंड जस्ट एंटर अगेन, स्टेटस एक्टिव रनिंग, सब कुछ काम हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 986 मिली माइक्रोसेकेंड जो भी यहाँ पे है, इतनी देर पहले ये रन हुआ है, ये एग्जैक्टली देखने को मिला। ओके, तो फाइनल हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइक क्रोनाइट की सर्विस जो है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की सर्विस होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में होगा। तो अब यहाँ पे सिस्टम CTL स्पेस स्टेटस स्पेस, सिंपल मैं अभी स्टेटस इसका दिखाता हूँ, STA स्टेटस एंड क्रोनाइट डॉट सर्विस या सिंपल क्रोनाइट डॉट सर्विस एंटर वाई या सॉरी NYD सर्विस और एंटर। तो ये भी सर्विस आप यहाँ पे देख रहे हो एक्टिव है, रनिंग है, और ये रनिंग के समय ही मतलब बूट के समय है इनेबल करके इसको भी रखा गया। इसका PID नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। और अनदर जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या दिखाया था, PID स्पेस हाइफन P, और मैंने जो सिस्टम D या कोई भी है 1 मैंने लिख कर एंटर किया, सॉरी यहाँ पे PS स्पेस PS नॉट PID, 1 मिनट। लाइक पहले तो क्रोनाइट की सर्विस का डिटेल यहाँ पे देखें, एंड नेक्स्ट कमांड जो हमें यहाँ पे ऑपरेट करना था लाइक PS स्पेस हाइफन P एंड 1 और एंटर। तो ये किसका दिखा रहा है, सिस्टम D का PID नंबर है। राइट, ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे 1 की जगह लिखता हूँ ये PID नंबर लाइक 924
924, तो इसका पीआईडी दिखा रहा है। किसी भी पर्टिकुलर पीआईडी नंबर के बिहार पर उसकी सर्विस की डिटेल आप देखना चाहते हो, वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो हमारा जो टाइम सिंक्रोनाइजेशन है, वो सर्विस यहाँ पे रनिंग है, और लोड कहाँ से है वो भी आप देख सकते हो। एक्टिव हमारा एक्टिव है, रनिंग है। एक्टिव रनिंग का मतलब अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक्टिव रनिंग का मतलब रनिंग विथ वन आर मोर कंटिन्यूअस प्रोसेस और कंटिन्यूइंग प्रोसेस। जैसा अभी मैंने बताया था, रनिंग विथ वन आर मोर कंटिन्यूइंग प्रोसेस, कि हमारा एक या एक से ज़्यादा कंटिन्यूइंग प्रोसेस के साथ ये रन हो रहा है। तो मल्टीपल ऑफ यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस, और इसके साथ ये लोड कर रहा है, राइट। यहाँ पे क्रोनाइट की सर्विस 924 के साथ एक्टिव है, रनिंग है, वर्क कर रहा है एंड एवरीथिंग। तो अगर पीआईडी और ये मान लिया कि हमें स्पेसिफिक इस सर्विस को देखना है इनेबल है कि नहीं है, या ये बूट के समय पर का स्टेटस क्या है। मैंने अभी दिखाया था सिस्टम सीटीएल स्पेस, और आप यहाँ पे इज एक्टिव है नहीं है ये भी चेक करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे आई एस इज, क्या है ये, आई एस एक्टिव, और एस एस एच डी डॉट सर्विस और एंटर। तो ये क्या है, एक्टिव है। अगर आप यहाँ पे फेल्ड लिखते हो, लाइक एक्टिव की जगह फेल्ड, तो ये भी हमारा क्या है, एक्टिव है, क्योंकि ये बूट के समय पर इनेबल की गया। अब ये इनेबल कैसे किया गया है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिंपल आप यहाँ पे एज अ सिस्टम डिटेल देखना है, लाइक लेट मी शो, थोड़ा सा मुझे इसको ऐसे रखना होगा, एंड यस ऐसे। तो यहाँ पे क्या अभी दे रहा है कि डिटरमाइन वेदर द SSHD सर्विस इज इनेबल्ड टू स्टार्ट एट सिस्टम बूट, यानी कि सिस्टम बूट के समय SSH की सर्विस को इनेबल किया गया है। तो जब मैंने ये कमांड टाइप किया इज इनेबल्ड, अभी मैंने ये कमांड नहीं टाइप किया, सिंपल यहाँ पे मैंने इज इनेबल्ड लिखा और बूट टाइम के समय के लिए चेक किया, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यस ये इनेबल कर दिया गया है, और बूट हमारा मशीन होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, सर्विस एक्टिव हो जाएगा। डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है कि एसएसएच की सर्विस को बताओ कि ये एक्टिव मोड में है विदाउट डिस्प्लेइंग ऑल ऑफ द स्टेटस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक्टिव लिखकर काम करना पड़ेगा। जब मैंने एक्टिव लिखकर कहा तो यस कहा कि हाँ एक्टिव मोड में ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट द एनेबल्ड और डिसेबल्ड स्टेटस ऑफ ऑल सर्विसेज। तो इनेबल डिसेबल स्टेटस के लिए सिंपल ये कमांड आप टाइप करेंगे। मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है तो मैंने सोचा यहीं पे इसको रख लेते हैं और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये दिखा रहा है। तो ये तो एक रहा स्टेटस कि हमें अपनी सर्विसेज को कैसे मैनेज करना है, कैसे स्टेटस देखना है, क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है, और वो किस लेवल के लिए कैसे क्या है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल कैसे करते हैं इनके। यहाँ से आपका जो इंडस्ट्री या प्रोडक्शन के अंदर काम होता है उसके बारे में एक्टिवली काम करना आपको देखना है। लाइक सबसे पहला स्टेटस या स्टेप आपको यहाँ पे देखना है, लाइक 1 मिनट, क्यू प्रेस करके बाहर आ जाते हैं, क्लियर कर देते हैं। आई थिंक इतनी बड़ी स्क्रीन पर ओके है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। सो क्लियर करते हैं एंड जस्ट नेक्स्ट स्टेटस। अगर हमें किसी सर्विस का देखना है तो पहली कमांड यहाँ पे आप देखो, सिस्टम सीटीएल को इस्तेमाल कैसे करते हैं। सिस्टम सीटीएल स्टेटस SSHD डॉट सर्विस। अब ये सर्विस हमारा क्या है, एक्टिव है, रनिंग है, और यहाँ पे इनेबल है। बाकी इसकी प्रॉपर्टी मैंने दिखा दिया, यहाँ की भी प्रॉपर्टी मैंने इसका बता दिया। अब मुझे ये देखना है कि सर्विस को स्टॉप करना है, तो इस स्टेटस की जगह आप क्या करेंगे, स्टॉप लिख देंगे, सर्विस स्टॉप हो जाएगा। अगेन स्टेटस चेक करेंगे तो आपको सर्विस यहाँ पे क्या मिलेगा, स्टॉप मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इनएक्टिव मोड में मिलेगा। बट अगर मुझे यहाँ पे सर्विस को दोबारा से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे, या सिंपल अगर मैं अपनी मशीन को रिबूट करता हूँ, लेट मी रिबूट आवर मशीन, तो मैं मुझे करना क्या होगा, देखो अभी मैंने क्या कर रखा है ये पहले यहाँ पे देखते हैं। इनेबल है और मैंने इसको इनएक्टिव कर रखा है, लेकिन जब सर्विस बूट होगा तो ये यहाँ पे इनेबल ऑप्शन दिखा रहा है कि बूट के समय ये इनेबल हो जाता है। तो क्या उस समय ये इनेबल होगा, चलो देखते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिबूट स्पेस हाइफन, या इस रिबूट और एंटर, सॉरी रिबूट स्पेस हाइफन F लिख कर एंटर करते, कह रहे कमांड कमांड नॉट फाउंड। ओके, अच्छा स्पेलिंग गलत है, REBOOT, रिबूट स्पेस हाइफन है, फोर्सफुली ये रिबूट हो जाएगा। रिबूट हो रहा है मेरा मशीन, एंड अब मुझे यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो मशीन हमारा रिबूट हो चुका है। अब ये ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो जाता है उसके बाद देखते हैं कि एसएसएच की सर्विस इसको एक्सेस कर पाता है कि नहीं कर पाता है।
या डन। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, देखना है कि क्या है। तो मैं बाहर आ गया और ठीक है, क्लियर, यस क्लियर करता हूँ स्क्रीन। मैंने SSH लिखा, रूट लिखा और एट द रेट अपने लाइनक्स मशीन का IP एड्रेस यहाँ पे दिया 192.168.136.134। और जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, एंटर, और यहाँ पे मैं लॉगिन कर गया। अब मैं लॉगिन कर गया। नाउ सेम वही कमांड मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, लाइक systemctl स्पेस स्टेटस स्पेस और sshd.service। अब ये क्या दिखा रहा है, सॉरी, वन मिनट, systemctl स्पेस स्टेटस स्पेस sshd.service, एंटर। सर्विस एक्टिव हो गया, रनिंग हो, मैंने स्टॉप किया था बट फिर भी ये एक्टिव हो गया और रनिंग हो गया। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि बूट के समय भी एक्टिव हो जा रहा है? क्योंकि मैंने इसको इनेबल कर रखा है। इनेबल करने के लिए सिस्टम CTL स्पेस इनेबल आप लिखते हो और sshd.service, किसी भी सर्विस को बूट के समय इनेबल रखना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, CTL इनेबल sshd.service, एंटर। तो ये सर्विस आपका क्या हो जाएगा, इनेबल है। ऑलरेडी हमारा इनेबल है तो ये इस वजह से ऐसा आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिसेबल, ताकि ये बूट के समय अगर डिसेबल हो जाता है तो ये क्या होगा, सॉरी, ऐसा सिस्टम CTL डिसेबल SSHD डॉट सर्विस, एंटर। तो यहाँ पे देखो ये सर्विस रिमूव हो गया। अब इसके पीछे भी पूरी डिटेल में देखते हैं। रिमूव कहाँ से हुआ है, ETC सिस्टम डी सिस्टम मल्टी यूजर टारगेट यूनिट SSHD डॉट सर्विस। तो इसका जो हमारा सिस्टम डी का एक लोकेशन था वहां से ये रिमूव हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको इनेबल करता हूँ, डिसेबल हो चुका, एंड जस्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद इसका एक सिंबॉलिक लिंक यहाँ पे रेडी हो जाता है, क्रिएटेड सिंबॉलिक लिंक ETC सिस्टम डी सिस्टम मल्टी यूजर टारगेट SSHD इतना, और ये हमारा एक लोकेशन दिखा रहा है और हमारी सर्विस यहाँ पे इनेबल हो जा रहा है। ओके, तो स्टेटस अगर कोई भी यहाँ पे चेक करेगा अब हमारी सर्विस का, तो अगेन ये क्या दिखाएगा, इनेबल दिखाएगा। वंस अगेन यू कैन सी विथ स्टेटस, एंटर। स्टेटस में अभी इनेबल दिखा रहा है। अब इसको मैं स्टॉप करता हूँ, लाइक इनेबल की जगह डिसेबल, और उसके बाद मैंने स्टेटस चेक किया तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी क्या दिखा रहा है ये, स्टेटस एंड डिसेबल, डिसेबल हो चुका है। एंड स्टेटस की जगह पे हम स्टॉप कर देते हैं अच्छा, सॉरी, मेरा अभी इसी SSH पर ही मैं एक्सेस कर रहा हूँ और मुझे इफेक्ट पड़ जाएगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको पता चल गया इनेबल डिसेबल कैसे करते हैं। सिस्टम CTL स्पेस डिसेबल स्पेस SSHD डॉट सर्विस, बूट के समय ये सर्विस क्या हो जाएगा, आपका डिसेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगेन क्या करता हूँ, इनेबल कर देता हूँ SSHD डॉट सर्विस और एंटर। हमारा एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट हो जाएगा और स्टेटस भी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ तो हमारा एक्टिव है, रनिंग है, सब कुछ काम कर रहा है। तो हमें SSH पे ही मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसको पूरी तरीके से बंद नहीं करना है, रिबूट करके अभी नहीं देखना है, टाइम वेस्टिंग होगा। आप यहाँ पे चेक कर लेंगे क्रोनाइट की सर्विस या अपना अपाचे की सर्विस या कोई भी आप इसमें इंस्टॉल करके चेक कर सकते हो, उसको देख सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन एक आ जाता है, लाइक रीस्टार्ट एंड रीलोडिंग सर्विसेज, है ना। रीस्टार्ट एंड रीलोडिंग सर्विसेज क्या है यहाँ पे, रीस्टार्ट इन द सेंस टू रीस्टार्ट अ सर्विस यूजिंग गिवन कमांड। अगर कोई सर्विस को रीस्टार्ट करना है तो यहाँ पे क्या दे रहा है, रीस्टार्ट स्पेस सर्विस नेम। अब देखो ये करता क्या है, लेट मी शो। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, सिस्टम CTL, और मैंने यहाँ पे रीलोड या रीस्टार्ट लिख दिया, सिंपल मैंने लिख दिया रीस्टार्ट। तो सिंपल रीस्टार्ट में क्या होता है, रीस्टार्ट में क्या होता है इसको पहले डिफाइन करते हैं। रीस्टार्ट सिंपल हमारी सर्विस को क्या करेगा, रीस्टार्ट तो कर देगा और हमारी सर्विस को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ओके, रीस्टार्ट सर्विस, रीस्टार्ट प्रोसेस इज स्टॉप्ड सर्विस। ये क्या करेगा, हमारी सर्विस को स्टॉप्ड कर देगा। एंड रीस्टार्ट सर्विस,
उसको क्या कर देगा, रीस्टार्ट करेगा। बट अगर रीस्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट के समय जो हमारा प्रोसेस आईडी है, प्रोसेस आईडी विल बी चेंज इन रीस्टार्ट सिचुएशन। अगर रीस्टार्ट सिचुएशन आता है तो हमारी सर्विस का प्रोसेस आईडी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे क्रोनाइट वाली सर्विस को दिखाता हूँ। सिस्टम सीटीएल स्पेस स्टेटस स्पेस CHRONO या दिस वन, इसका पीआईडी नंबर है 928। इसको रीस्टार्ट करते हैं। एंटर, रीस्टार्ट हो गया। स्टेटस चेक करते हैं। अभी इसका पीआईडी नंबर क्या दिखा रहा है, 2459। इससे पहले क्या था, 928 ऐसे करके था। तो रीस्टार्ट के समय में आपकी सर्विस रीस्टार्ट हो जाएगी और स्टॉप होके ऑन होगा और उसको एक नया पीआईडी या प्रोसेस आईडी वहाँ पे मिलेगा। बट अगर आप रीलोड करते हो तो रीलोड में थोड़ा सा साइंस अलग है। रीलोड क्या करता है कि आपकी सर्विस को पीआईडी नंबर दूसरा नहीं अलॉट करता है ना। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, reload same service, sorry, some services have the ability to reload their configuration file without restart। कुछ सर्विसेज में ये चीज़ या ये फैसिलिटी होती है कि वो बिना रीस्टार्ट या बिना कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वो किए वो रीस्टार्ट या रीलोड हो सकती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सर्विस रीलोड प्रोसेस। इट डज नॉट चेंज प्रोसेस आईडी। ये कोई भी तरीके का प्रोसेस आईडी चेंज नहीं करता। रीलोड करने के लिए सिस्टम सीटीएल स्पेस रीलोड स्पेस सर्विस नेम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम CTL स्पेस रीलोड स्पेस या सिंपल, ये मैंने, देखते हैं ये सर्विस यहाँ पे रीलोड के लिए वो है, रीलोड एंटर। तो क्या कह रहा है कि फेल टू रीलोड क्रोनाइट सर्विस, जॉब टाइप रिलेट रीलोड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिट क्रोनाइट डॉट सर्विस। ओके, तो इस यूनिट के लिए अवेलेबल है। अब मैंने क्या बताया कि ये उन यूनिट्स के लिए है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इस रीलोड ऑप्शन को सपोर्ट करता हो। तो नॉट फॉर ऑल सर्विसेज, बट आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, अगर मान लिया कि मुझे पता ही नहीं है कि ये जो क्रोनाइट की सर्विस है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है प्रोडक्शन या काम करते समय कहीं पर भी, कि मेरा जो क्रोनाइट की सर्विस है ये रीलोड होगा या रीस्टार्ट होगा। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। तो उसके लिए दोनों कमांड आप एक साथ ऑपरेट कर सकते हो। आपको अगर डिटरमाइन ही नहीं है तो सिंपल आप यहाँ पे रीलोड जो है, या रीलोड की जगह पे सिंपल आप लिखिए रीलोड हाइफन और हाइफन रीस्टार्ट और एंटर। अब देखो आपकी सर्विस क्या हो जाएगा, स्टेटस चेक करके देखिए, 57 समथिंग करके था, 26 था, 100 आपका पीआईडी हो गया। तो ये अगर रीलोड होना होगा तो रीलोड हो जाएगा, रीस्टार्ट होना होगा तो रीस्टार्ट हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन है। हमें नहीं पता अगर ऑप्शन के बारे में, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। लाइक जरूर करो इस पर्टिकुलर लैब पर। एडिशनल सारी लैब आपको दिखाई जा रही हैं, बुक में भी आप यही सारी चीज़ें मिलेंगी, बट यहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। ये सारी चीज़ें। अब हमें उन सारी सर्विसेज को देखना है जिनकी, मान लिया कि एसएसएच की सर्विस है, क्रोनाइट की सर्विस है, और इसकी डिपेंडेंसी सर्विसेज मैंने बताया था कि कुछ सर्विसेज होती हैं जिनकी कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं कि इन्हीं सर्विसेज के बाद ये चीज़ रन होगा, या डिपेंडेंसी होता है। मैंने अभी पिछले कुछ समय पहले ही बताया कि अभी खाना बनाने के लिए आपको नमक की ज़रूरत पड़ती है, तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो डिपेंडेंसी है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर फूड के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट, है ना। तो अब यहाँ पे कैसे उसकी डिपेंडेंसी चेक करेंगे, तो सिंपल आप यहाँ पे लिखोगे लिस्ट स्पेस, और मैं क्रोनाइट डॉट सर्विस का ही ये डिपेंडेंसीज चेक करता हूँ। लिस्ट हाइफन डिपेंडेंसीज, बस यहाँ पे आपको लिस्ट हाइफन एंड डिपेंडेंसीज और एंटर करके देखेंगे, वो दीज आर द डिपेंडेंसीज। ओके, तो यहाँ पे आपको इनकी डिपेंडेंसीज और इनकी सर्विसेज देखने को मिल जा रहा है। तो ये तो रहा हमारा डिपेंडेंसीज डिटेल। ओके, तो सिंपल आप देखो ये डिपेंडेंसीज एसएसएच का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, एनी सर्विसेज। ओके, किसी भी सर्विस का आप ऐसे चेक कर सकते हो। एसएसएच के लिए क्या है, SSHD डॉट सर्विसेज, इसका कम होता है। अच्छा, इसका भी इतना है, तो इसको थोड़ा सा आप ये देखकर ऐसे छोटा करके देख लेंगे, तो डिपेंडेंसीज डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है।
क्यू प्रेस करेंगे क्वाइट कर देंगे, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ, क्लियर करता हूँ, जस्ट डन। नेक्स्ट, मास्किंग एंड अनमास्किंग सर्विस क्या होता है? ये चीज़ इंटरव्यू एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो मेक श्योर कि इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में मैं बता रहा हूँ। लाइक मास्किंग अनमास्किंग क्या है? तो मास्किंग क्या है यहाँ पे? मास्किंग is a service prevent an administrator from accidentally starting a service that conflict with others। ये एडमिनिस्ट्रेटर को प्रिवेंट, मतलब कोई भी ऐसी सर्विस को प्रिवेंट करता है एक्सीडेंटली स्टार्ट होने के लिए, अगर उसकी कोई डुप्लीकेट सर्विस भी है, मतलब सिमिलर अगर सर्विसेज आपकी लिनक्स मशीन में एक से ज़्यादा रन हो रही हैं, तो ऐसी सर्विसेज कन्फ्लिक्ट ना करें एक दूसरे को, इसके लिए ये प्रिवेंट करता है मास्क और अनमास्क। मास्क करने से देयर आर मल्टीपल ऑफ मेथड टू मेल सर्वर, बहुत सारे ऐसे मेल सर्वर को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम है। लाइक पोस्ट फिक्स करके है, यहाँ पे सेंड मेल करके है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कह रहा है कि मान लिया कि ये दोनों मेल को मैनेज करने के लिए, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्शन हो सकता है कि किस पोर्ट किस सर्विस से मेल रिसीव हो, सेंड हो, ये सारी चीज़ें। तो आप इसमें से जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको मास्क कर सकते हो, और वो मास्क करने के बाद स्लैश डिवाइस स्लैश नल के अंदर मूव हो जाता है। मास्किंग क्रिएट्स अ लिंक इन द कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी, ये क्या करता है? एक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी में लिंक क्रिएट करता है, और ये डल स्लैश नेव नल के अंदर, सॉरी डेव स्लैश नल के अंदर क्या होता है? फाइल जो होती है प्रिवेंट हो जाती है स्टार्टिंग के समय। एडमिन कैन स्टॉप सर्विस परमानेंटली इफ कन्फ्लिक्शन अकर, एडमिन क्या कर सकता है? मास्किंग करके उस कन्फ्लिक्शन को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकता है, उस कन्फ्लिक्शन को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। कैसे इसको किया जाएगा? सिंपल, मैंने यहाँ पे, अब मान लिया कि सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है, लेट मी शो। ये चीज़ आप देख सकते हो, सिस्टम सीटीएल मास्क लिखना है, और जो भी आपका मेल बॉक्स है उसकी सर्विस का नेम यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ये मैं पूरा कमांड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर ये चीज़ यहाँ पे है, देखो सिस्टम सीटीएल मास सेंड मेल डॉट सर्विस, तो यहाँ पे कह रहा है यूनिट सेंड मेल सर्विस डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कोई सर्विस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये दिया गया था प्रोसीडिंग एनीवे, तो क्रिएटेड ये करके दे रहा है। ओके, तो ये इस लोकेशन पे ये उस चीज़ को भेज देगा। मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ? SSH डी डॉट सर्विस ऐसे कर सकता हूँ, एंड जस्ट एंटर कर सकता हूँ। और कभी भी मास्क कर देने के बाद दोबारा से उसको अनमास्क करना है, देन यू कैन यूज अनमास्क। क्या लिखना है यहाँ पे मास्क की जगह? जो आपने कमांड एग्जीक्यूट किया था, लाइक अनमास्क। अगर उस सर्विस को वापस लाना है तो UNMASK अनमास्क, और एंटर कर देंगे, सर्विस आपका वापस आ जाएगा। मास्क कर देंगे, सर्विस आपका मूव हो जाएगा। तो ये तरीका होता है यहाँ पे मास्क और अनमास्क करने का। ओके, मान लिया कि यहाँ पे आप सर्विसेज जैसे मास्क कर देते हो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ SSH की सर्विस, यहाँ पे मास्क है, बट मैं SSH पे काम कर रहा हूँ, मैं उस पे नहीं कुछ करना चाहता, मैं यहाँ पे मास्क करता हूँ क्रोनाइट की सर्विस को, और जैसे कि मास्क एंटर। अब देखो ये क्रिएट कर दिया डेव स्लैश नल के अंदर इसका एक लिंक। तो अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए सेम सर्विस कमांड आपको अप्लाई करना है, जैसा कि इससे पहले आपने स्टार्टिंग में ये कमांड ऑपरेट किया था। जस्ट कॉपी किया, पेस्ट किया और एंटर किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो मास्क की सर्विस को। अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, मास्क मास्क या मास्क, तो सेंड मेल डॉट सर्विस, यहाँ पे देखो एक मास्क किया गया है, ऐसी कोई सर्विस नहीं थी बट इसको मास्क फिर भी कर दिया इसने। अनदर यहाँ पे मास्क, तो ये पूरा डिटेल है। मास्क करके ऊपर देखेंगे तो आपका क्रोनाइट का भी यहाँ पे मास्क दिखाएगा, ये एक मास्क है। ये एक मास्क है जो कि अभी हमने किया था, तो ये स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत आसानी से आप इसको भी मैनेज कर सकते हो, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हमें मास्क अनमास्क हो गया। इनेबल डिसेबल करना है तो मैंने बता दिया, इनेबल कर देंगे तो बूट के समय वो सर्विस आपकी एक्टिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और अगर डिसेबल करेंगे तो बूट के समय वो सर्विस एक्टिव नहीं होगा। फाइनली इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया, आप हो गए लाइनेक्स एक्सपर्ट सर्विसेज को लेकर।
अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा वीडियो, एंड लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।